अब अपन ऑपरेशन ऑन सेट्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट को वन टाइम रिप्रेजेंट करना। उसको अपन ने ग्राफ से भी समझा था, इसको भी अपन वेन डायग्राम से समझेंगे। क्या होगा देखना, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे अपन ने सेट, ये अपने पास सेट ए हो गया, ये अपने पास सेट बी हो गया। इसका जो कॉमन पार्ट है ना, ये वाला कॉमन पार्ट, उसको बोलते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं, ए इंटर। जो कॉमन पार्ट होता है ना दोनों सेट का, उसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किससे बोलते हैं, जो सेट का, जो दोनों सेट का जो कॉमन पार्ट होता है ना, दोनों सेट का जो कॉमन पार्ट होता है ना, उसको अपन इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं। ये जो साइन बना रखा है ना, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो साइन है ना, साइन, ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और कल अपन ने पढ़ा था ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है ना। अब देखना, अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखना। अब क्या अपना आंसर क्या होना होता है, दोनों सेट का जो कॉमन पार्ट होता है ना, दोनों सेट का जो कॉमन पार्ट होता है वो अपना आंसर होता है। दोनों सेट का जो कॉमन पार्ट होता है वो अपना आंसर होता है। देखना, अब देखना, ए क्या है 1 2 3 4, बी क्या है 4 5 6 7। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4, और 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपने पास 4 हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी अपने पास 4 हो जाएगा। जैसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए अपने पास सेट गिवन है ए बी सी डी, ये गिवन है। और बी सेट अपने पास गिवन है 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब देखना, अब मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अपने को क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब देखना, दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी नहीं है, तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। अब तो क्या हो जाएगा, कोई अपने सेट इंटरसेक्शन कोई पार्ट नहीं आएगा, ऑफ कोर्स है ना। तो दोनों सेट में कोई भी अपने पास कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, इसका सेंस क्या है कि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट अपना कौन सा, कोई सेट नहीं आएगा, कोई सेट नहीं आएगा, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई भी सेट में कॉमन नहीं आएगा तो उसको अपन 5 सेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे अपन करेंगे। जैसे अब इंटरसेक्शन का एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू सी डी 1 2 3, ये आ गया। अब देना, अब दोनों में से कॉमन को अपने को ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखना दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सी और डी। ए यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है, बी यहाँ पे नहीं है, लेकिन 1 2 3 यहाँ पे नहीं, सिर्फ क्या है, सी और डी कॉमन है। सी और डी कॉमन है तो सेट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी सी और डी। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट वो सेट होते हैं जो दोनों का क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है। क्या होता है, कॉमन। इसमें अपन को समझ में आ रहा है ना, इसको अपन ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट। जो कॉमन एलिमेंट होते हैं या कॉमन डेटा या कॉमन ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने पास इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सेट के अंदर। अब अपन इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अपन यूनियन में भी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बहुत सारी, इसमें भी अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन है ना। सबसे फर्स्ट क्या आएगी देखना, फर्स्ट हो जाएगी अपने पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कैसे होगा देखना अपन ने अपन क्या बोल रहे थे, कॉमन पार्ट लेना। जैसे ही देखो फर्स्ट वाले इस क्वेश्चन से अपन समझते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ये है। अब देखना ए इंटरसेक्शन बी है या फिर मैं निकालू बी इंटरसेक्शन है, बात तो दोनों की सेम ही होगी ना। आंसर क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट। और इसमें कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ या बी इंटरसेक्शन
ए निकालूं, आंसर क्या आएगा मेरे पास, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट दोनों में क्या है, सी और डी, और तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी अपने पास ए इंटरसेक्शन ए, दोनों क्या सेम ही है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों ए ही है ना। ए जैसे अपन एग्जांपल से समझते ना, एग्जांपल ए हो गया मेरे पास 1 and 2, वापिस बी क्या हो गया, ए ही ले लिया मैंने, वापिस वो ए और 2 ही होगा। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ऑफकोर्स दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है 1 और 2, तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा मेरे पास, ऑफकोर्स ए आएगा ना। अगर दोनों में कॉमन है तो 1 और 2 यहाँ पे भी है, 1 और 2 भी यहाँ पे भी, तो आंसर वापस क्या आएगा 1 और 2 आएगा। 1 और 2 वापस किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। अब मुझे बताना है थर्ड वाली प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन फाई। देखना, एक कोई मेरे पास सेट है, सेकंड मेरे पास एम्प्टी सेट है। अब दोनों में कोई कॉमन हो सकता है क्या, क्या कह रहा हूँ, मेरे पास एक तो सेट जैसे मैंने ये ले लिया क्वेश्चन में 1 और 2 है, दूसरा मैंने बी सेट ले लिया 5 सेट ले लिया मैंने बी। अब देखना, इसमें तो कुछ एलिमेंट है और इसमें कुछ एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में कोई एलिमेंट आएंगे क्या, क्या कह रहा हूँ मैं, एक एलिमेंट में, एक सेट में 1 और 2 एलिमेंट है, सेकंड सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। अब दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा तो कौन सा सेट होगा, 5 सेट होगा। तो ए इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5 सेट आएगा आंसर। अब इसके अंदर अपन फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स। अब देखना है, अब इसी क्वेश्चन में समझते अपन ना, ए यहाँ पे है। अब यूनिवर्सल सेट को मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 ये मेरा सेट ए है, यूनिवर्स हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इसमें 1 2 आ रहा है और इसमें भी 1 2 आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है, ए ही है ना। यूनिवर्स तो पूरा बड़ा हो गया, मैंने क्या बोला कॉमन क्या आ रहा है 1 और 2, और 1 और 2 किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। ऐसे अपन इंटरसेक्शन ऑफ सेट को पढ़ते हैं और उसके ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। प्रॉपर्टीज को अपन हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। अब अपन इस ए इंटरसेक्शन बी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। सेट ए गिवन है मेरे पास ए बी सी डी, और सेट बी गिवन है मेरे पास ए बी सी। अब मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट। देखना, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए बी सी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी। अब देखना, यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर 1 2 और बी है 1 और पी, यहाँ पे 1 आ रहा है, ऑफकोर्स यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे पी आ रहा है, तो ये दोनों एलिमेंट कॉमन है, बाकी सारे और एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 और पी। जैसे अब देखना, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 3 5 and 5। अब देखना, यहाँ पे ए एलिमेंट तो ए सेट तो कुछ है और बी सेट कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या बोलेंगे उसको 5 सेट बोलेंगे। ऐसे अपन टाइप ऑफ इंटरसेक्शन पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपना, देखना शायद अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ना। ये मेरा ए है और बी मेरा क्या है 1 7 7 है ना, 7 8 11, ये मेरा डी है। सेट ए गिवन है मेरे पास 1 5 9 और सेट बी गिवन है मेरे पास 7 8 11, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। तब देखो कॉमन क्या है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे नहीं है, 9 यहाँ पे, 9 यहाँ पे नहीं है, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो क्या आंसर क्या था, 5 आ जाएगा। तो इसको वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे, देखना इसमें क्या बोल रहा है, ये कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, मतलब ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा। ऑफकोर्स ये होगा ना कि इसमें देखो, इसमें तुम्हें क्या कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, क्या नहीं हो रहा। और इसके अलावा क्या कौन सी कंडीशन हो सकती है, एक और कौन सी कंडीशन होती है, ये वाली, इसको ये टच कर रहा हूँ। अब देखो, अब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये दोनों क्वेश्चन का जो ये दोनों मैंने वेन डायग्राम बनाया ना, क्या बनाया है, वेन डायग्राम।
तो इस क्वेश्चन को ये बता रहा है कि अगर अपन को इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से समझना है तो बताओ कि देखो ये सेट ए हो गया मेरे पास, जो बोल रहा है 159, और सेट बी बोल रहा है मेरे पास 7 8 11, 7 8 11। ये मेरा सेट बी है, ये मेरा सेट बी है। अब इसका कोई इंटरसेक्शन पार्ट आएगा क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई इंटरसेक्शन पार्ट नहीं आ रहा, तो इसका आंसर क्या 5 आएगा। समझे? इसका आंसर क्या 5 आएगा। जैसे अपन इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से समझते हैं, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, इसमें ए क्या है ए बी सी और बी क्या है ए बी सी, क्या ए बी सी, उसमें ए बी सी डी। तो इसको वेन डायग्राम से कैसे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा वेन डायग्राम में? लेकिन इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो यहाँ पे अपने को कॉमन एलिमेंट वाला पार्ट शो करना पड़ेगा। और अपने को कॉमन एलिमेंट वाला पार्ट क्यों शो करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं तो अपन ये वाला इसका ऐसा ग्राफ बनेगा। जैसे अब सेकंड वाला का वेन डायग्राम बनाते हैं, इसमें भी कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है, कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहा है, तो इंटरसेक्शन पार्ट एग्जिस्ट करेगा। इंटरसेक्शन पार्ट एग्जिस्ट करेगा, इसका मीन्स कि यहाँ पे भी कुछ कॉमन एलिमेंट आएंगे। अब देखना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अपन थर्ड क्वेश्चन को वेन डायग्राम समझते हैं। क्या बोल रहा है? एक तो कोई सेट ए है और दूसरा कोई सेट है ही नहीं, तो ये से हो जाएगा। अब मैंने कोई सेट को बांध लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने सेट 5 बोल दिया। अब इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 5 आ जाएगा। ऐसे भी अपन वेन डायग्राम से भी इंटरसेक्शन यूनियन सारे को सीख सकते हैं। तो अपने को कोई भी क्वेश्चन आएगा, बस इंटरसेक्शन का मीन्स अपने को ये समझना है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट, ये अपने को समझना है। तो इस तरह से अपन इंटरसेक्शन ऑफ सेट को समझते हैं। वी विल स्टार्ट डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस सेट्स क्या पढ़ रहे हैं अपन? ऑपरेशन ऑफ सेट्स में थर्ड टॉपिक है अपना डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है क्या? द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स गिवन है इन दिस ऑर्डर। इसमें क्या करता है? ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, समझना है ना? द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इन द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। अब क्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें वेन डायग्राम समझाता हूँ कि एक्चुअल क्या बोल रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है ना, बट नॉट बी। जैसे अपने पास सेट ए गिवन है और सेट, ये मेरे पास सेट ए गिवन है और एक सेट बी गिवन है। इसमें क्या बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? अगर मैंने बोला कि डिफरेंस ऑफ सेट में फर्स्ट मेरे पास ए माइनस बी और दूसरा मैंने बोला बी माइनस ए, इसको अपन पढ़ते कैसे? ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट में ए में से बी जाना है और बी में से ए जाना है। तो क्या बोल रहा है ये? द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इन दिस ऑर्डर ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों अलग अलग। द सेट ऑफ एलिमेंट, क्या बोल रहा है? सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए बट नॉट बी। मतलब अगर मैं ए माइनस बी बोल रहा हूँ तो मेरे पास कौन सा ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? ये होगी, जो बिलोंग टू ए करेगी पर बी नहीं करेगी, जो बिलोंग टू ए करेगी पर बी नहीं करेगी। कहना क्या चाह रहे हैं अपन? देखना, अगर द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर मेंटेन करता है ना, ए माइनस बी इन द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू ए, जो ए से बिलोंग करता है, जो बी से बिलोंग नहीं करता है। देखना कौन कौन सा एरिया ए से बिलोंग कर रहा है, देखना ये टोटल और ये कॉमन पार्ट। ठीक है, अब बी से कौन कौन सा एरिया बिलोंग कर रहा है? बी से ये वाला एरिया और ये कॉमन पार्ट। लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट क्या बोलता है कि सिर्फ ए वाला पार्ट होना चाहिए, बी का कोई पार्ट नहीं होगा, उसको बोलते हैं अपन ए माइनस बी। ठीक है, अपन एग्जांपल से समझते क्या बोलना चाह रहा है ये एक्चुअल। जैसे मेरे पास ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5 और बी सेट गिवन है मेरे पास 3 और 4। ये बोल रहा है कि अपने वो ए माइनस बी वो सेट होंगे जो बिलोंग ए से बिलोंग करेंगे, जो बी में नहीं होनी चाहिए। देखना, अब मुझे क्या निकालना है? ए माइनस बी निकालना। मैं यहाँ पे बताता हूँ मुझे क्या करना है, ए माइनस बी निकालना है। तो क्या होगा, अब देखना, इसमें से सारे कॉमन एलिमेंट हटा दो। 3 और 4 क्या है? 3 और 4 कॉमन एलिमेंट है, तो 3 और 4 हट जाएंगे, बाकी सारे का सारा एज इट इज ए वाला आ जाएगा। क्या बोल रहा है कि कॉमन एलिमेंट को अपन को नहीं लेना है और ए के सारे बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट लेने हैं और बी के कॉमन एलिमेंट को हटा देना, जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। क्या बोल रहा हूँ, अपने को अगर ए माइनस बी बोला है तो ए के सारे एलिमेंट को लेना है और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना है।
कैसे देखना, एक और क्वेश्चन है अपने पास, सेम लेते हैं ना अपन, देखना इसमें कुछ थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बी ले लिया मैंने, 2 3 9 10। अब ए माइनस बी क्या बताएगा अपने को, ए माइनस बी क्या, ए के सारे एलिमेंट को लेना है और ए के सारे एलिमेंट को लेना है और बी के कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 और 3, 2 और 3 को हटा देना है। तो ए के सारे एलिमेंट को लेना है और बी के कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। 1 4 1 4 5 6। अपन क्या कर रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट को ले रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट को ले और बी के साथ जो कॉमन है ना, कॉमन एलिमेंट, उनको अपन हटा दे रहे हैं। कैसे, अपन देखना, अपन एक और क्वेश्चन से समझते हैं। ए बी सी डी 1 और बी क्या है, अब देखना बी क्या है मेरा, बी 2 3। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, ए माइनस बी निकाल रहे हैं, इसके अंदर भी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, अब ए माइनस बी में ए की प्रायोरिटी रहेगी ना, ए के सारे एलिमेंट को लेना है और कॉमन एलिमेंट को हटा देना। देखना कौन सा कॉमन है, बी कॉमन आ रहा है, बाकी सारे एलिमेंट नहीं आ रहे। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे क्या क्या लिख देंगे, ए के सारे एलिमेंट को लिख दो और बी को हटा दो, सी डी 1। अब 2 3 को, और यहाँ पे अगर ये एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे कितने भी एक्स्ट्रा, उससे अपने कोई मतलब नहीं। अपने को डिफरेंस ऑफ सेट में ए माइनस बी करेंगे, वो ए क्या होगा, वो ए होगा ए का टोटल एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट को रिमूव करने के बाद एक जो टोटल एलिमेंट होगा ना, वो अपना ए माइनस बी होगा। अब देखना इसी क्वेश्चन में अपन बी माइनस ए निकालता हूँ, इसी क्वेश्चन में मैं बी माइनस ए निकालता हूँ। तो बी माइनस ए क्या हो जाओगे, बी के सारे एलिमेंट और ए के साथ जो कॉमन एलिमेंट है ना, वो हटा दो। बी के सारे एलिमेंट कितने, बी 2 3, तो 20 के साथ कॉमन है, बचेगा क्या, 2 और 3, ये होगा ना ऑफकोर्स। क्या होगा, बी माइनस ए, बी क्या रहेगा यहाँ पे, प्रायोरिटी में बी रहेगा, तो बी को अपने को हटा देना है, मतलब बी माइनस ए में बी प्रायोरिटी रहेगा। तो बी के सारे एलिमेंट लेने और कॉमन एलिमेंट जो शेयर कर रहा है वो ए के साथ, उसको रिमूव कर देना। तो बचा क्या, 2 3, बाकी एलिमेंट इसके साथ कॉमन नहीं है, तो बी और 2 और 3 अपना आंसर आ जाएगा। अब देखना ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, बी माइनस ए निकालते हैं, बी माइनस ए निकालते हैं। बी माइनस ए निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, देखना अब वो सारे कॉमन एलिमेंट, अब क्या लें, बी के सारे एलिमेंट लेंगे, बी के सारे एलिमेंट लेंगे और कॉमन एलिमेंट को अपन हटा देंगे। देखना बी के एलिमेंट कौन से, 2 3 9 10, 2 3 9 10, 2 3 9 10, इसमें 2 और 3 इसके साथ कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, 9 और 10। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 और 10। ऐसे अपन डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन में बी माइनस है, इसी में भी निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, वो बी के सारे कॉमन एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। 3 और 4, 3 और 4, तो सारे रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या, जीरो सेट बचेगा, जीरो यानी एम्प्टी सेट बचेगा। क्या करना है अपने को, अगर अपन ए माइनस बी निकाल रहे हैं तो ए अपना प्रायोरिटी में रहेगा और ए के सारे एलिमेंट को लिखना है और कॉमन एलिमेंट को हटा देना है, ठीक है। अगर अपन b माइनस ए निकाले तो b के सारे एलिमेंट को लिखना है और जो कॉमन एलिमेंट है ना, उसको हटा देना है। तो देखना अब b माइनस ए, इस ग्राफ से समझेंगे b माइनस ए क्या होगा, b के सारे एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट को हटा देना है, तो बचेगा क्या, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट किसको शो कर रहा है, b माइनस ए को शो कर रहा है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट a माइनस बी को शो कर रहा है। ऐसे अपन डिफरेंस ऑफ सेट को पढ़ते हैं। जैसे अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 a b c और b 1 5 8। अब अपने को इस सेट में क्या करना है, a माइनस बी भी निकालना है और b माइनस ए भी निकालना है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी निकाल रहे ना सबसे पहले, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट लिखने और कॉमन एलिमेंट को हटाना है। ए के कितने एलिमेंट है, 1 2 3 ए बी सी, तो इसके साथ कॉमन क्या है, 1, तो 1 चला जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, सिर्फ 2 3 ए बी सी, ये अपने हो जाएगा, ठीक है। अब अपन बी माइनस ए निकालते हैं, अपन b माइनस ए निकालते हैं। तो b के सारे एलिमेंट लिखने और कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। तो 1 के साथ 1 चला गया, बचेगा क्या, सिर्फ 5 और 8, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 और 8 अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे अपन डिफरेंस ऑफ सेट को पढ़ते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है,
एक होता है a माइनस बी और b माइनस ए। तो a माइनस बी की वैल्यू इक्वल नहीं होती है b माइनस ए के, ये अपने को याद रखना है। a माइनस बी की वैल्यू इक्वल नहीं होती है b माइनस ए के। अपन ने पढ़ लिया। अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे सेट ए है, मेरे पास सेट ए गिवन है 6 7 8 और बी मेरे पास गिवन है 1 2 1 और 2। तो अब मुझे क्या निकालना है इसके अंदर, a माइनस बी निकालना है और b माइनस ए निकालना है। देखना, अब a के सारे एलिमेंट लिखने और कॉमन एलिमेंट को हटा देना। अब इन दोनों क्वेश्चन में, दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है, तो एक एज इट इज आ जाएगा। क्या होगा? एज इट इज आ जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि अपने को सारे एलिमेंट लिखने और कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। तो सारे एलिमेंट लिख दिए, कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है तो अपन उसको हटा देंगे। अब देखना b माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। 1 2 में से 1 2 के सारे एलिमेंट लिखने मतलब कॉमन एलिमेंट को हटा देना। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो b माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? b माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 1 और 2, 1 और 2, क्योंकि b और a में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं। तो b माइनस ए में b एज इट इज आ जाएगा और a माइनस b में a एज इट इज आएगा। ऐसे अपन डिफरेंस ऑफ सेट को पढ़ते हैं। तो डिफरेंस ऑफ सेट की क्या हो जाएगा? द डिफरेंस ऑफ सेट a एंड b इन दिस ऑर्डर, ऑर्डर करता है ना कि अपने को a माइनस बी निकालना है या b माइनस ई निकालना है। इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग टू a बट नॉट b। अगर a माइनस बी निकाले तो उसमें a से बिलोंग होगा, नॉट b। अगर अपन यहाँ पे b सेट अब b माइनस ए करे तो b से बिलोंग करेगा, नॉट a। ऐसे अपन डिफरेंस ऑफ सेट को पढ़ते हैं। जैसे अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। अपना एक और क्वेश्चन क्या हो गया? a इज इक्वल टू पी क्यू आर और अपन कोई दूसरा राहुल ले लेते हैं, ठीक है। बी सेट क्या बोल रहा है अपने पास? अशोक और क्यू। अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन? a माइनस बी निकालेंगे। देखना, a माइनस बी क्या बोलेगा? ए के सारे एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट को हटा दो। तो क्या हो जाएगा? इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है? सिर्फ q और q है ना, तो ये हट जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे। क्या होगा? अपने को क्या करना है? a माइनस बी निकालना है, तो कॉमन एलिमेंट सारे हट जाएंगे, बचेंगे वो सारे एलिमेंट अपने को एज इट इज लिख देंगे। तो पी आर राहुल। अब अपने को अगर b माइनस ए निकालना है तो b माइनस ए क्या हो जाएगा? b माइनस ए क्या हो जाएगा? तो b के सारे एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट को हटा दो, तो q यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या अपने पास? अशोक बचेगा ना। b माइनस ए क्या बोलता है? b के सारे एलिमेंट को लिखने और कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है? q है, तो q हट जाएगा और सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सारे एलिमेंट क्या बचा? सिर्फ अशोक, तो b माइनस ए हो जाएगा। तो इससे अपने को हमेशा पता चल रहा है कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अपने को ये कंडीशन याद रखनी है। ऑपरेशन ऑफ सेट में 4th नंबर का पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या बोल पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है वो समझना है, ठीक है। अपने पास कोई सेट ए गिवन है। जैसे अपने पास कोई सेट ए गिवन है। अब इस सेट का क्या कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि इस सेट के अलावा सारा पार्ट। तो जैसे सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इस सेट के अलावा जो पूरा पार्ट होगा ना वो पार्ट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो पूरा पार्ट क्या मतलब? टोटल पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? टोटल पार्ट यानी अपन टोटल सेट लिख सकते हैं। तो टोटल सेट को अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं अपन? यूनिवर्सल सेट। तो अगर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पूरे सेट यानी यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या बोलता है कि उस सेट के अलावा सारा पार्ट यानी टोटल सेट। टोटल सेट को अपन क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। तो अगर अपन यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए को अगर रिमूव कर देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए आ जाएगा। जैसे अपने पास, अब देखना, इस क्वेश्चन के लिए हमेशा यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अपन किस में से माइनस करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो अपन, मैंने मान लिया यूनिवर्सल सेट गिवन है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 और ए सेट गिवन है मेरे पास
3 4 5, 3 4 5 मुझे पास सेट गिवन है। तो अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, हाँ एक बात और, कॉम्प्लीमेंट तो अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को किससे रिप्रेजेंट सकते हैं, अगर ए सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए डैश, क्या हो जाएगा, ए डैश, याद रखना ए डैश। तो अपने को क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो ए का डैश, ए डैश, और ए डैश को क्या करते हैं अपन, उस सेट को, पूरे सेट यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इज इक्वल टू ए डैश। अब देखना यूनिवर्सल सेट क्या है अपने पास, यूनिवर्सल सेट है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, और सेट ए क्या गिवन है अपने पास 3 4 5। अब मैंने पहले बताया था कि a माइनस बी अपन कैसे करते हैं, ए के सारे एलिमेंट और कॉमन एलिमेंट को हटा दो, तो कॉमन एलिमेंट क्या है 3 4 5, 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसके सारे एलिमेंट 1 2, कॉमन एलिमेंट चले गए 6 और 7, ये उस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं, अपने को सेट ए गिवन है ए बी सी डी, और यूनिवर्सल सेट गिवन है अपने पास पी क्यू आर ए बी सी और डी डी। तो अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ए क्या हो जाएगा, म्यू माइनस ए, ऑफकोर्स ये हो जाएगा, तो म्यू यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, पी क्यू आर ए बी सी डी, माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी सी डी। मैंने अभी बताया था कि माइनस कैसे करते हैं, जो फर्स्ट सेट होगा उस सेट को एज इट इज लिखना है, और उसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको रिमूव कर देना, देखना कौन कौन से, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सारे कॉमन है तो इनको हटा देंगे, तो बचेगा क्या अपने पास, सिर्फ पी क्यू आर, पी क्यू आर अपने पास सेट बचेगा, तो ये सेट क्या है, उस ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, इससे अपन ए डैश से शो करते, वो इसका आंसर आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि यूनिवर्सल माइनस सेट, जो खुद सेट होता है वो उस सेट के कॉम्प्लीमेंट, उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। तो अपने को कैसे याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि उस सेट के अलावा सारा पार्ट क्या होता है अपने पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का फॉर्मूला कैसे बोल सकते हैं अपन, यूनिवर्सल सेट माइनस जो गिवन सेट होता है अपने पास, जो सेट ए गिवन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो अब अपन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कॉम्प्लीमेंट की, वो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कॉम्प्लीमेंट की, तो क्या होगी, फर्स्ट यह होती है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या बोल रहे हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, तो देखना मैं इसको वेन डायग्राम से समझाता हूं। अपने पास ये सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है ऑफकोर्स, और क्या गिवन है, ए कॉम्प्लीमेंट, मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस सेट के अलावा यूनिवर्स का जितना पार्ट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब इन दोनों का यूनियन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये यूनियन बोल रहा है, तो यूनियन क्या होता है अपने पास, मैंने बताया था यूनियन क्या होता है, ए और बी का सारा पार्ट, बोला था ना, ए और बी का सारा पार्ट और कॉमन पार्ट को वन टाइम्स रिप्रेजेंट करना है। तो ए का पार्ट कितना है, ए का ये पार्ट है, ये सारा किसका पार्ट है, ए का पार्ट है, ऑफकोर्स ए का पार्ट है ये, ठीक है। अब ए डैश का पार्ट है ना, ऑफकोर्स ए डैश का पार्ट, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए क्या है, देखना ए ये रहा, क्या बोल रहा हूं मैं, देखना ए क्या हो जाएगा जो सेट गिवन है, और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उस सेट का अलावा यूनिवर्सल सेट में जितना भी पार्ट होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। मैंने बता दिया कॉम्प्लीमेंट सेट क्या दे रखा है, ये वाला पूरा ये जो डार्क बना रखा है मैंने ये, और सेट ए क्या गिवन है ये। अब अपन क्या करना है, यूनियन, मैंने बताया यूनियन क्या होता है कि दोनों का टोटल पार्ट, देखना टोटल पार्ट क्या होगा, ये अब ये भी कंक्लूड हो जाएगा क्योंकि ये इसके अंदर जा रहा है, यूनियन बोल रहे तो सारा पार्ट लेना अपने को, और कॉमन पार्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो जो पार्ट है वो ये,
है ना, कॉमन पार्ट तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो अपने को क्या करना है, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आ जाएगा और ये भी इंक्लूड आ जाएगा। और ये पूरा पार्ट क्या होता है, अपना पूरा पार्ट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ही तो होता है ना। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अपने किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। वापस देखना कैसे समझाया मैंने ये। जैसे अपने पास सेट ए गिवन है, तो मुझे पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, इस सेट के अलावा यूनिवर्सल का जितना भी पार्ट होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब देखना अपने को क्या बोल रहा है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट वाला सारा ये पार्ट है, मैंने कॉम्प्लीमेंट का पार्ट इससे शो कर दिया और ए के पार्ट को रेड पेन से शो कर दिया। अब इन दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब सारा पार्ट मतलब ये इस सेट में सारा पार्ट आ गया, और सारा पार्ट किसके इक्वल होता है, अपने यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लीमेंट सेट की। इसको अपन, इस लो को अपन कॉम्प्लीमेंट लो भी बोलते हैं, इस नाम भी याद रखना, इस लो को क्या बोलते हैं अपन, कॉम्प्लीमेंट लो भी बोलते हैं अपन, ठीक है। अब अपन इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ये होता है। अभी कैसे होता है देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं अपन। अब देखना ए यूनियन बी, अपन ने कोई दो सेट ले लेते हैं, ठीक है, अपन में इसको सेट से समझाते हैं ना, देखना कैसे समझा रहे हैं। है ना, जैसे मेरे पास ये सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए और सेट बी, ध्यान से देखना ना। सेट ए इस यूनियन मतलब इन दोनों का पार्ट, इन दोनों का पार्ट टोटल पार्ट में ये पार्ट और ये पार्ट कंक्लूड हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से इसके पार्ट को माइनस कर दो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जो बना रहा वो क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। आपको यूनिवर्सल सेट में से सेट को माइनस कर लो, तो ये किसको शो कर रहे हैं, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी डायग्राम को मैं वापस बनाता हूं, देखना इसी डायग्राम को वापस बना रहा हूं। अब अपना अपना आंसर क्या होना चाहिए, जो डार्क पेन से लाइन बना रहा कि वो अपना आंसर आना चाहिए। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, एक अब क्या बोला, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट, तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या होता है, जो कॉमन पार्ट, वो कॉमन पार्ट क्या है, यही तो कॉमन पार्ट है, और यही मुझे प्रूव करना था, ये मुझे प्रूव करना था ना, कि मैंने कैसे प्रूव किया, पहले मैंने क्या किया, दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, पता चला मेरे को दोनों का कॉम्प्लीमेंट जो कॉमन आ रहा है, अब उनका मेरे को इंटरसेक्शन नहीं लेना है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का कॉमन पार्ट, वो कॉमन पार्ट जो आ रहा है वही मेरा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा था। तो इससे मैं बोल सकता हूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब अपन थर्ड देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सेट पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे। वो क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब वो क्या होगी, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, अपन क्या करते हैं, पहले सेट बना लेते हैं। मैंने सेट ए बना लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके अलावा यूनिवर्सल सेट में जितना भी पार्ट होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरा, इसके अलावा वाला पार्ट है, जितना भी रेड पेन से बना रहा हूं ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं अपन, इन दोनों का कॉमन, अब देखना ए कॉम्प्लीमेंट तो मेरा ये है और ए मेरा ये है, इन दोनों में क्या कोई कॉमन एरिया आ रहा है क्या, कोई कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो मतलब कौन सा सेट होगा, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्प्टी सेट को अपन 5 से डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को अपन किससे डिनोट करते हैं, 5 सेट से। एक बात तो याद रखना कि मैं सेकंड जो प्रॉपर्टी पढ़ी ना अपन ने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को अपन डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ये मोस्ट है, अच्छे से याद रखना कि डी मॉर्गन्स लॉ में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब देखते हैं अपन इसके अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है? फोर्थ प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी जैसी होती है। क्या बोल रहा है? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी अपन किससे प्रूव करेंगे? इसको भी अपन सेट से प्रूव करेंगे। जैसे अब वापस देखो, सेट ले लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा? ये सेट ए है, और अगर अपन क्या ले लेते हैं, ये सेट बी ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा सेट बी है। अब देखो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? इन दोनों का आंसर क्या आएगा? इन दोनों का आंसर आएगा मेरे पास 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट। और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मतलब कोई सेट में से कोई भी सेट नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पूरा सेट आ जाएगा ना। अपन जैसे अगर सेट ए लेते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर दो। ऑफ कोर्स तो 5 सेट के लिए भी ये होगा कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो। और ये बात देखो कि 5 सेट कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। तो यूनिवर्सल में से कुछ माइनस नहीं कर रहे, तो आंसर क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट ही आएगा। आंसर क्या आएगा मेरे पास? यूनिवर्सल सेट। तो मेरे पास क्या आया? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई? का कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई? यूनिवर्सल सेट आया है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? राइट हैंड साइड को लेके प्रूव करते हैं। अब देखना ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? पहले ये सारा पार्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स मुझे निकालना था, उसी सेट के इक्वल आ जाएगा, उसी सेट के इक्वल आ जाएगा। अपने को जो प्रूव करना था वो मैंने प्रूव कर लिया, हैंड्स प्रूफ जो मुझे प्रूव करना था। इस प्रॉपर्टी में क्या है? अपने को हमेशा क्या याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अपने ऊपर वाली प्रॉपर्टी क्या थी जो अपन सेकंड नंबर में पढ़ी थी? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होता है। अपने को ये चारों प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए, और अपन इसको वेन डायग्राम से तो प्रूव कर ही सकते हैं। हाँ, इसी के अंदर अपन फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका आंसर क्या आएगा वो देखना। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सेट ले लेंगे ऑफ कोर्स, जो सेट मुझे लेना था। जैसे मैंने सेट ए ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आएगा। ठीक है, अब देखना मेरा ये आएगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इस पार्ट का है ना, जो अपन ब्लू ब्लू पार्ट का कर रहे हैं ना, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा कि यूनिवर्सल सेट में से जो ब्लू वाला एरिया है वो माइनस कर दूंगा। ये जो ब्लू वाला एरिया ना, इसको माइनस कर दूंगा। वापिस क्या आ जाएगा मेरे पास? यही सेट आ जाएगा। वापिस क्या आ जाएगा? वही सेट आ जाएगा। किया ना? सबसे पहले अपने सेट ए लिया था, उसका कॉम्प्लीमेंट ब्लू ब्लू निकाला। अब इसका वापस अपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। उसके लिए क्या है, यूनिवर्स में ब्लू ब्लू वाला पार्ट हटा देंगे तो बचेगा क्या अपने पास? वापस वही सेट बचेगा। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होती है। हाँ, इसी के अंदर अब अपन सिक्स्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है कि क्या होती है? अपन यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट और 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट। 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट तो मैंने अभी बताया था क्या होता है? यूनिवर्स। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट माइनस कर दो। वो होता है ना कि जैसे अपने ए सेट का अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर लो। यही होता है ना अपने पास। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट माइनस कर लो। आंसर क्या आएगा? 0। और 0 अपन सेट क्या होता है? 0 का मीन्स कुछ होता नहीं है। अपने पास क्या होता है? 5 सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है 5 सेट, और 5 सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। ये होते हैं अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब देखते हैं अपन एक क्वेश्चन करते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन क्या है अपने पास? हाँ, अपने को यूनिवर्सल सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, और सेट ए गिवन है अपने पास 2 और 3, और बी सेट गिवन है अपने पास
3 4 5। अपने को प्रूव करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, हाँ अपने को प्रूव करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ये अपने को प्रूव करना है, क्या है, प्रूफ दैट, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एलएचएस को लेंगे, ये करते हैं ना प्रूव करने के। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, वो क्या अपने पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए यूनियन बी क्या, देखो ए सेट लिख देते हैं अपन सबसे पहले। हाँ सबसे पहले अपन ए यूनियन बी निकाल लो, मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए यूनियन बी। ए क्या मेरे पास 2 और 3 यूनियन 3 4 5, ये अपने पास है। दोनों का यूनियन क्या होगा, सारा पार्ट लिख लो और कॉमन पार्ट को सिर्फ 1 टाइम्स लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 2 3 4 5, कॉमन क्या 3 था तो 3 को 1 टाइम्स लिख दिया। तो ये क्या आया मेरे पास, ए यूनियन बी आया। ये मेरे पास क्या आया, ए यूनियन बी आया। पर मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी का मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। मुझे एक्चुअल फाइंड आउट क्या करना है, ए यूनियन बी का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ये होता है ना। और यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है अपने पास, यूनिवर्सल सेट गिवन है अपने पास 1 2 3 4 5 6 माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू भी अपन ने निकाली, क्या आई थी 2 3 4 5, ये अपने पास आया था। अब दोनों सेट को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। जो फर्स्ट सेट होगा उसको सारे एलिमेंट लिख देना है और जो कॉमन है उसको हटा देना है। क्या 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है और 5 कॉमन है, बचा क्या मेरे पास सिर्फ 1 और 6। ए के सारे एलिमेंट को लिख लेना है, अपन निकालते हैं डिफरेंस ऑफ सेट में। वो क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट को निकाल ले लेना है और जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा देना है, कि अपने वो होता है ए माइनस बी। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ गया, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मैं लेता हूँ आरएचएस। अब मैं किसको लेता हूँ, राइट हैंड साइड को लेता हूँ। वो क्या मेरे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास, यूनिवर्सल माइनस ए, ऑफकोर्स ये होगा। और यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है अपने पास 1 2 3 4 5 6, और सेट ए क्या गिवन है अपने पास 2 और 3। अब देखना, अब इन दोनों में से अपने को क्या करना, माइनस करना है। तो फर्स्ट वाले के सारे एलिमेंट लिखना है और कॉमन एलिमेंट को हटा देना है। 2 और 3 कॉमन आ रहा है तो उनको हटा के सारे एलिमेंट लिख देने हैं। तो 1 हो जाएगा, 2 और 3 हट जाएंगे, बचेगा क्या 4 5 6, ये मेरे क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ऑफकोर्स ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मेरे पास यूनिवर्सल सेट माइनस बी, ये हो जाएगा। और यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है मेरे पास, यूनिवर्सल सेट गिवन है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, माइनस बी करना है अपने को, क्या हो जाएगा, बी क्या गिवन है 3 4 5, तो क्या ये हो जाएगा। तो अब जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और जो बचेंगे वो एलिमेंट अपने पास आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 तो कॉमन थे, वो चले गए, बचा क्या 6, ये आ गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये मेरे पास क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, वो देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आई थी ऊपर अपने पास, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था अपने पास, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था अपने पास 1 4 5 6, इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया था अपने पास 1 2 6। और मैंने पहले बताया था इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं अपन, सिर्फ कॉमन पार्ट लेते हैं। कॉमन क्या है, 1 यहाँ पे कॉमन है, 1 यहाँ पे कॉमन, 6 यहाँ पे कॉमन है, 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं है, 4 और 5 यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो अपने आंसर में सिर्फ क्या आएगा, जो कॉमन होंगे। कॉमन क्या है 1 और 6, ये मेरे किसके इक्वल आया, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये किसके इक्वल था, ये किसके इक्वल था अपन के, ए यूनियन बी के इक्वल था।
तो अपन बोल सकते हैं ये इसकी वैल्यू भी क्या आई थी अपने पास ऊपर, ए यूनियन बी की वैल्यू भी क्या आई थी, देखना ए यूनियन बी की वैल्यू क्या निकाला था मैंने, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या निकाली 1 और 6, 1 और 6 निकाली ना, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या निकाला 1 और 6, और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन क्या निकाला मैं 1 और 6, तो दोनों इक्वल आ गए, तो मैं बोल सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, ये हैंड्स प्रूफ हो गया। क्या किया मैंने, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 और 6, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी क्या है मेरे पास 1 और 6, दोनों इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS। ऐसे अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट को अपन पढ़ते हैं। थैंक यू।